रिलेटिव दिखने में कभी कभी आपको सेम ऐसा ही दिखेगा। ये जो नॉर्मल आर्टिकल की टेबल है ना, द वाली, इसमें किसी के भी XYZ कहीं भी हाथ लगाओ मतलब द निकलेगा। और रिलेटिव प्रोनोमेन में टेबल है देयर, दी, दस, दी, देन, दी, दस, दी, और इसके डाटिव में होगा डेम, देयर, देम। सेम ही है, सेम है, कोई फर्क है? लास्ट में डेनन है। हाँ, थोड़ा सा फर्क है, मतलब यहाँ डेन प्लस एन है, वहां पे डेनन है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन मीनिंग का कंप्लीटली फर्क है भाई। आप इसका मतलब द मत समझ लेना, इसका मतलब द नहीं है, इसका मतलब है दैट, इसका मतलब है विच, इसका मतलब है who, whom, to whom, ये मतलब है इनके। और किसका क्या मतलब निकलेगा ये तो सेंटेंस ही बताएगा, बट नॉर्मली ये मतलब निकलेंगे इसके। नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉमिनल और प्लूरल, ये है रिलेटिव प्रोनोमेन। ये था आपका आर्टिकल। तो आर्टिकल की टेबल है, बट इसकी तो हमको बात करनी नहीं, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए लिख दिया कि दिखते सेम है लेकिन अलग है, ये मीनिंग भी अलग है। यूज कैसे होंगे, ये यूज कैसे होगा? ये यूज जब होगा जब दो सेंटेंस होंगे, हर बार दो सेंटेंस होंगे तो दूसरे सेंटेंस में जो कॉमन फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल रवि ist mein Freund, Ravi ist mein Freund, er lernt Deutsch, रवि ist mein Freund। अब इसको रिलेटिव में करते हैं तो हम बोलते हैं रवि मेरा फ्रेंड है जो कि जर्मन पढ़ता है। रवि जो कि, ये जो कि है ये एयर रवि के लिए ही तो आ रहा है। मतलब पहले सेंटेंस में जो मेरा फ्रेंड रवि है, दूसरे सेंटेंस में वो यहां है। दूसरे सेंटेंस में कॉमन फैक्टर क्या है वो देखना पड़ता है अपन को, और जो कॉमन फैक्टर है उसको इस टेबल में ढूंढना पड़ता है। तो एयर इस टेबल में कहां है, तो ये कहां है तब पता चले। अगर आपको ये पता हो कि ये डेयर जो एयर है वो आप ये बताओ मैस्कुलिन, फेमिनिन या न्यूट्रल में से क्या है? मैस्कुलिन है। ये नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव में से क्या है? क्या है ये सेकंड वाले में जहां हमने इसको आइडेंटिफाई किया है? नॉमिनेटिव है। यस, नॉमिनेटिव ही है, सब्जेक्ट है इसलिए। तो इसका मतलब हुआ कि मैस्कुलिन और नॉमिनेटिव, मैस्कुलिन नॉमिनेटिव इस टेबल में कहां भी? ये है मैस्कुलिन और नॉमिनेटिव। तो हम लोग इसकी हेल्प से हम पता लगा लेते हैं कि भैया ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, कि ये नॉमिनेटिव है कि अक्यूजेटिव है कि डाटिव है, कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है कि न्यूट्रल है। ये सब देख के इस पे हम इसको तोल लेते हैं और तोल के फिर यहाँ इसका एड्रेस ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो इसका एड्रेस निकला डेयर। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस तो रखेंगे सेम, फिर ये रिलेटिव प्रोनोमेन है, ये कनेक्टर का काम करता है, ये कनेक्ट करेगा दूसरे सेंटेंस को, और क्या लिखेंगे वो इसके हिसाब से जो निकला वो लिखेंगे। तो ये एयर तो हटा देंगे और एयर की जगह डेयर लिखेंगे, तो ये बनेगा फर्स्ट सेंटेंस तो सेम, रवि
ist mein Freund. Der lernt. mein Freund, der lernt. वर्ब लास्ट में आएगी, ये कनेक्टर बनते ही वर्ब लास्ट में चली जाएगी. Okay. Der Deutsch lernt. Der Deutsch lernt. Deutsch lernt. Ravi ist mein Freund, der Deutsch lernt. तो ये der है वो रिलेटिव प्रोनोमन है, इसका मतलब है जो कि. Who इंग्लिश में बोलोगे तो who is learning German. Ravi is my friend who is learning German. Okay, सेकंड सेंटेंस बनाते हैं हम लोग रिलेटिव से ही. राम प्लूरल का एग्जांपल. प्लूरल का एग्जांपल बनाते हैं. राम kocht super. Ram ist Student in der 8. Klasse. पहले में तो राम है, दूसरे में राम कहाँ है? दूसरे में भी राम दिख रहा है. राम इज स्टूडेंट. हाँ, राम इज स्टूडेंट. सो पहला सेंटेंस तो नॉर्मल रख लो. राम कोख्ट जूपर खोमा. ये राम है वो क्या है? मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल वगैरह में, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव में. मैस्कुलिन, यस सर. Nominative. मैस्कुलिन, नॉमिनेटिव. तो एड्रेस तो दिख गया फिर आपको. Der. देयर. और वर्ब कहाँ जाएगी? एंडिंग में. तो अब इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ेंगे हम लोग. राम kocht super der Ram kocht super der Student in der 8. Klasse ist. ओके ओके. अगर मान लो हम लोग बोले दिव्या und Monika sind Freundinnen. Sie helfen mir nicht. दूसरे सेंटेंस में दिव्या वगैरह है क्या? जी हेल्पन में. सो जी मतलब दिव्या और मोनिका ही तो है ना जी. यस सर. सो फर्स्ट सेंटेंस तो रख लेंगे सेम. उसके बाद में इसकी जगह क्या लेके आऊं? दी. दी. ये सिंगुलर है कि प्लूरल? Sir, der आना चाहिए. नहीं, आना. टेबल क्या होगी इसकी? यह है plural. ये दी दास दी इसका canon होगा. दी. गैन दी दास दी dem der dem. So nominative, accusative, dative, masculine, feminine, neutral and plural. तो आप पहले तो ये बताओ जो कॉमन चीज देखी है वो क्या है? वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि क्या है? वो सब्जेक्ट है ना. सब्जेक्ट है और प्लूरल है, इतनी तो बात है. तो सब्जेक्ट और प्लूरल है तो ढूंढो कहाँ है. नॉमिनेटिव को ही तो सब्जेक्ट बोलते हैं. तो दी आएगा. और वर्ब कहाँ चली जाएगी? तो दी होगा. जी मेयर निस्ट हेल्पन. जी मियर निश्ट हेल्फन. तो पहले दोनों सेंटेंस, पहला सेंटेंस एज इट इज, फिर यहाँ कॉमा. मोनिका इन मियर निश्ट हेल्फन. यही तो बनेगा. ऊपर वाले सेंटेंस के आगे लिख देंगे दी मियर निश्ट हेल्फन, जो कि मेरी हेल्प नहीं करती हैं. और बनाते हैं. तो आपको दाटिव और डाटिव का बनाइए. बनाते हैं. Ich habe
einen Pulli. Mein Freund hat ihn in Deutschland gekauft. एक सेंटेंस है, ich habe einen Pulli, मेरे पास एक पेन है, मेरे फ्रेंड ने उसे जर्मनी में खरीदा है। तो कॉमन क्या है दूसरे सेंटेंस में? दूसरे सेंटेंस में कहीं पेन दिख रहा है क्या आपको? इन ये है ना, ये कॉमन चीज है। तो अब बताओ आप उस टेबल के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से, ये फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है कि न्यूट्रल है कि क्या है? ये जैसे इसको आपने बोला ऐसे ही, क्या बोलोगे इसको? मैस्कुलिन। यस सर। सर ये आकुजाटिव होगा ना? तो मतलब मैस्कुलिन आकुजाटिव बता रहे हो? सॉरी डैन। यस सर। तो मैस्कुलिन आकुजाटिव बता रहे हो ना? यस सर। तो इसमें Yes, sir. मैस्कुलिन Yes, yes. आकुजाटिव में क्या हुआ? डैन। देन हुआ, ठीक है। Yes, सो ich habe einen Pulli, ऐसे हो जाएगा ये सेंटेंस, ich habe einen Pulli, कोमा, क्या लिखूं? कोमा की जस्ट बाद क्या लिखूं? देन जो कॉमन फैक्टर है वही तो आएगा, रिलेटिव है वो कनेक्टर बन के आता है। सो ich habe einen Pulli, den mein Freund hat in Deutschland gekauft. Den mein Freund in Deutschland gekauft hat. जो वर्ब कंजुगेशन हो रहा था उसको लास्ट में ले आएंगे, जो कंजुगेट होती है वो वर्ब लास्ट में आ जाएगी। ओके, हेलो सर। यस। सर आपने जो पहला सेंटेंस बनाया है दिव्य एवं बॉडी का, सर उसमें पहले सेंटेंस में तो दाहिने वर्ब आ रही है और दूसरे में हेल्पन आ रही है। उससे क्या फर्क पड़ता है? हमको तो दूसरे का देखना है, पहले को तो छेड़ना ही नहीं, पहले के बारे में सोचना ही नहीं। पहला सेंटेंस तो कंप्लीट है, अपन उसमें कुछ कर ही नहीं रहे। हमको तो दूसरे सेंटेंस में वो चीज देखनी है जहां हमको वो कॉमन फैक्टर दिखता है ना, वो कॉमन फैक्टर जो दिख रहा है वो नॉमिनेटिव है कि एक्यूजेटिव है कि मैस्कुलिन है कि क्या है, उसको देखना है। पहले से कोई मतलब ही नहीं अपन को। सर मैं ये पूछता हूँ कि मतलब हमने नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्ट ये किस हिसाब से लेते हैं फिर? ये हम लोग किसी भी सेंटेंस में आप कैसे डिसाइड करते हो? आप बताओ। सब्जेक्ट को मानता हूं मैं तो नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव मैं ऑब्जेक्ट को मानता हूं, और मैं डाटिव ऑब्जेक्ट को मानता हूं। अभी डाटिव कैसे होता है ऑब्जेक्ट? ये वर्ब डिसाइड करती है। डाटिव ये ऑब्जेक्ट में लिखा है। आप तो ये बताओ, मैं 2-3 सेंटेंस लिखता हूं, आप तो ये बताना कि इसमें क्या दिख रहा है आपको। रजा हिल्फ्ट mir, आप तो इसमें बताओ ना नॉमिनेटिव क्या है, डाटिव क्या है। मियर डाटिव है। मियर डाटिव है, कैसे डिसाइड किया तुमने? सर वर्ब वर्ब्स डिसाइड कर दिया। ये तो नॉमिनेटिव और मेयर तो ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट तो डाटिव या एक्यूजेटिव होता है, नॉमिनेटिव तो सब्जेक्ट होता है। ओके ओके। तो ये मियर तो सर डाटिव रजा का नॉमिनेटिव है, हेल्प और मेयर डाटिव है। करेक्ट। रजा नॉमिनेटिव है क्योंकि सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव होता है, और मियर डाटिव है क्योंकि वर्ब डाटिव बता रही है। सेकंड वाले में इस बेजू का डिश एक्यूजेटिव है, नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव बाकी इश तो
और इश नॉमिनेटिव और वन ये की आकुजाटिव। तो ये पता चल रहा है ना आपको? ये सर ये तो वर्ब के हिसाब से पता लग रहा है। और ऐसे ही तो चलता है। दूसरा अभी देखते हैं, इसी को बना देता हूं, रजा हेल्प्ड मी। दूसरा सेंटेंस बनाता हूं मैं, रजा हेल्प्ड मी। रजा besucht राहुल। क्या बनेगा इसका बताओ? पहला सेंटेंस तो सेम रखना ही है अपन को। कॉमन क्या है? राहुल बेजुक। कॉमन क्या है दोनों में? रजा। रजा। राजा तो पहले में तो कुछ नहीं करना ना अपन को। राजा जो कॉमन है, कॉमन है उसमें आप बताओ कि ये रजा का केस क्या है। ये नॉमिनेटिव है, अकुजाटिव है या डाटिव है? सर ये नॉमिनेटिव होगा। अकुजाटिव। नॉमिनेटिव। डेर सर आएगा। अकुजाटिव होगा। क्यों होगा अकुजाटिव? ये तो नॉमिनेटिव होना चाहिए। अच्छा वर्ब नॉमिनेटिव देर होगा। देर Subject? राहुल बेजुक। देखो आप कभी भी है ना, देर। आप वर्ब से सब्जेक्ट को डिसाइड करते हो, ऑब्जेक्ट को डिसाइड करते हो? सब्जेक्ट का तो कोई लेना देना नहीं है। वर्ब तो आती ही बाद में है, सब्जेक्ट तो पहले ही आ चुका। सब्जेक्ट तो हर बार नॉमिनेटिव रहेगा। हाँ, तो वर्ब सब्जेक्ट थोड़ी डिसाइड करेगी। वर्ब तो अपने बाद ही तो डिसाइड कर पाएगी, सब्जेक्ट तो पहले से ही बैठा है सेंटेंस में। सर फिर सेकंड सेंटेंस में अकुजाटिव कैसा आएगा? कौन सा वाला ना? इशाबे आयन कोली माइन फ्रॉम। अकुजाटिव क्यों आया था? इसलिए आया इसमें था, तो सब्जेक्ट तो माइंड फ्रंट था। सब्जेक्ट तो माई फ्रंट था ना, तो सब्जेक्ट तो ये रहा, तो बचा क्या? तो पहले मेरे यही गड़बड़ हुआ था, बाद में पता चल गया मुझे। आपको हर बार ये देखना है कि सब्जेक्ट कहाँ है। सब्जेक्ट डूअर होता है, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव होता है, वो डूअर होता है, वही कुछ करता है। तो रजा हेल्प्ड मी। इन है वो कुली है, मतलब कुली तो है इन। हाँ, इन कुली है, इन कुली है। इस वाले में तीन अकुजाटिव। हाँ, सर अगर इस सेंटेंस में राजा अगर बाद में आता तो अकुजाटिव कौन सा? आता तब तो देखेंगे ना एक बार। अभी तो नहीं आया, पहले तो इसका तो सॉल्यूशन करो, बाद में देखेंगे उसको भी। रजा हेल्प्ड मियर, तो इस सेंटेंस में रजा तो सब्जेक्ट है और मियर ऑब्जेक्ट है, बट इसमें हमको कुछ नहीं करना। दूसरे में रजा जो है वो सब्जेक्ट है, तो रजा मैस्कुलिन भी है। मैस्कुलिन सब्जेक्ट के हिसाब से क्या होगा? अब रजा तो लिख नहीं सकता ना, रिलेटिव प्रोनोमेन का मतलब है मैं रजा नहीं लिख सकता, मुझे इसमें से ही लेना है, डेयर। तो डेयर आएगा। डेयर राहुल बेजुक। डेयर राहुल बेजुक। ओके, फिर हम कुछ सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे एक और। शीला ist meine Freundin। इस बेजुक है जी gerne। ये सेंटेंस है। सो शीला ist meine Freundin, ये तो एक सेंटेंस हो गया। मैं आज ये बात बता दी आप लोगों को, शीला मेरी फ्रेंड है। इस बेजुक है जी gerne। दूसरे सेंटेंस में शीला दिख रही है क्या आपको? यस सर। कहाँ है? जी। जी। ओके, ठीक है। तो ये जो जी है, तो ये नॉमिनेटिव, अकुजेटिव, डाटिव में भी कुछ होगा। अकुजाटिव। ओके,
सो फेमिनिन है और अकुजाटिव है, यही कह रहे हो आप? Yes, sir. ठीक है, फेमिनिन अकुजाटिव के हिसाब से क्या होता है? दी। दी। सो फर्स्ट सेंटेंस तो हो गया शीला इस्ट माइने फ्रेंडिन कोमा दी तो ढूंढ के लाए हो आप? यस सर। दी इश दी इस गैर में बेजुक है जिसको कि मैं बहुत खुशी खुशी विजिट करता हूँ। हो गया? यहाँ तक ठीक है क्या? और बताऊंगा एक बात। ये सर ठीक है। गैर में का मतलब ग्लैडली, उसको विजिट करना मुझे अच्छा लगता है। अब जिस भी वर्ब के बाद में आपको गैर में दिख जाए तो ये समझ लो कि बंदे को वो बात अच्छी लगती है। जैसे इश्कोक है गैर में, मतलब मुझे कुकिंग अच्छी लगती है। इश्लाफ है गैर में, मुझे सोना अच्छा लगता है। मतलब यू डू दैट एक्शन gladly. So again, there the, das the, then the, das the, them, there, them, and here then plus n तो नहीं बोल देगा ना कोई? ओके, नॉमिनेटिव, accusative, dative. Okay, so here masculine, feminine, neutral, plural. Okay. Die Kinder spielen draußen. Mein Vater hilft ihnen. इसको बना के बताओ, हेल्प करो मेरी। Die Kinder spielen draußen. फर्स्ट सेंटेंस सेम रखो। Mein Vater Die Kinder spielen draußen. Mein Vater. कॉमन क्या है दोनों सेंटेंसेस में? Kinder. Die Kinder. Ina Kinder. Die Kinder spielen draußen. यहाँ तो किंडर है। Die mein Vater. दूसरे सेंटेंस में भी किंडर दिख रहे हैं क्या आपको? कहीं बच्चे बच्चे दिख रहे हैं क्या दूसरे सेंटेंस में? Yes, sir. कहाँ है बच्चे दूसरे सेंटेंस में? Ihnen. इनन है। ओके, ये बच्चे हैं। Das. Mein ये जो Vater. इनन है ये कॉमन बता रहे हो, तो कॉमन बता रहे हो तो इसमें भी ढूंढ के तो बताओ कहाँ है एड्रेस। Die. ये प्लूरल है क्या? Yes. प्लूरल है। ओके, Can answer. प्लूरल में डाटिव Then और कोमा के बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट Can meinen. डेनन, माइंड फादर माइन फाटर। Ina. सर कोमा के बाद में तो नॉमिनेटिव आना चाहिए ना? किसने बोला ये रूल किसने बताया? मैं तो आज तक ये बता रहा हूँ आपको, अभी से जब से सिखाया तब से मैंने ये बोला कोमा के बाद में वो कॉमन फैक्टर आएगा। अब वो कॉमन फैक्टर तो भैया सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है ना कि दूसरे सेंटेंस में वो कहाँ बैठा है। यस सर। तो ऐसा रूल नहीं है कि कोमा के बाद में कि नॉमिनेटिव ही आएगा। कोमा के बाद में वो कॉमन फैक्टर आएगा जो पहले सेंटेंस में भी अवेलेबल है, और वो चेक करेंगे अपन कि वो नॉमिनेटिव है कि एक्यूजेटिव है। अब जो भी है वही तो लिखेंगे। ठीक है, ठीक। लास्ट सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव होता है ना? सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव है, तो सब्जेक्ट तो फादर है ना इसमें। सब्जेक्ट सेम करनी है।
हर बार सेंटेंस में कुछ तो सब्जेक्ट होगा ही, तो इसमें मेरे पापा हैं सब्जेक्ट, बच्चे ऑब्जेक्ट हैं। अब ऐसा थोड़ी है बच्चे हमेशा सब्जेक्ट ही रहेंगे। वो तो मैं देवकरण मैं हमेशा सब्जेक्ट रहूंगा क्या ना, वो तो डिपेंड करता है मैं किधर खड़ा हूं। इश हेल्प इनन, आई हेल्प यू, तो मैं सब्जेक्ट हूं। और अगर सेंटेंस ये हो यू आर हेल्पिंग मी, तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया। काम कौन कर रहा है, डूअर, वो होगा सब्जेक्ट। ओके, मारियो इज स्टूडेंट, इज फारे mit ihm nach गोवा। जब भी प्रीपोजिशन आ जाए ना कॉमन फैक्टर के साथ, तो प्रीपोजिशन साथ ही चलेगी। इसको बनाओ, मारियो स्टूडेंट पढ़ा, सेकंड सेंटेंस में मारियो कहाँ है, मिड डे, मिड ही इन ई बना, मेट इन, तो यहाँ क्या करूंगा, मेट डेम हो जाएगा ना, मेट डेम होगा, में डेम होगा, क्योंकि उसको चेंज तो करना ही पड़ेगा। रिलेटिव तो ये है मैस्कुलिन डाटिव, मैस्कुलिन डाटिव। जो ईम है मारियो, मारियो यहां बैठा है, तो ये मैस्कुलिन और डाटिव मारियो, तो डेम हो गया, तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में डेम आ गया। मिट डेम इश नॉट गो फॉर, हो गया। ये आपका रिलेटिव केस हो गया। इसको देखना और इसकी हेल्प से जो टेस्ट आपको ऐप में मैंने दिया है वो कोशिश करना सॉल्व करने का।